नमस्कार, माई लाइफ स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइफ स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए। ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।
छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग वर्ग तक हर वर्ग आज आपके सम्मान में, आपके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर है। आप कैसा महसूस कर रही हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय गौ माता, जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया नंद के लाला। तो मैं बहुत मेरी तरफ से मैं उनको ये कहती हूँ कि आपने मुझे ये जीवन दिया है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मानव देह मिलती है, और इस मानव देह का तात्पर्य सार्थक तभी है ये मानव देह जब इस समाज के लिए मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ। नहीं तो ठीक है, बहुत सारे लोग पैदा होते हैं धरती के, और मैं अपना जीवन निरर्थक समझूंगी अगर मैंने इस समाज में इस देह के माध्यम से कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस कहते हैं ना मानव देह जो मिलती बहुत बड़ी बात होती है। इस धरती पर मुझे जो इंसान के रूप में बना के ईश्वर ने मुझे जो बनाकर भेजा, उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं यहाँ पर आपने कहा कि भाई बुजुर्ग से लेके, तो मैं तो ये कहती हूँ कि इनका जो आशीर्वाद है बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। देखिए बच्चों के लिए, चूँकि मैं बाल कल्याण आयोग की मेंबर हूँ, तो मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों के लिए मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ कर पाऊँ, तो बाल कल्याण आयोग की सदस्य होने के नाते मेरा जीवन सार्थक होगा। और देखिए बच्चे वो मिट्टी का ढेला होते हैं, जिस सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं कि उसको किस तरीके से ढालना है, उसकी परवरिश कैसी होनी है, और उसके बाद गुरुजन का स्थान आता है। कि कहते हैं कि बच्चे जो है देश निर्माण में बहुत बड़ा अहम योगदान बच्चों का होता है। और उस युवा पीढ़ी को जब वो बच्चा युवा बनता है, तो आपने जो बीज उसमें बोया है, तो पहली पाठशाला माता पिता, उसके बाद गुरु। तो मैं समस्त मेरे गुरुजनों को भी, मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसे संस्कार दिए कि हर एक के लिए जो दया भावना जो हमें दी गई, कि पशु पक्षियों से लेके जानवर तक जो मेरे पिताजी सेवा करते आए, आज भी 72-73 साल की उनकी उम्र हो गई। पैरों में दर्द होने के बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए, कि सुबह वो उठते हैं 4 बजे, और 3 दिन तो वो 2 बजे उठ जाते हैं, जिसमें मंगलवार और शनिवार और सोमवार। मंगलवार और शनिवार को वो हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाते हैं, और सोमवार को वो वहाँ, मैं कोटपुतली की बेटी हूँ, और कोटपुतली के पास में एक बालेश्वर धाम है जहाँ शिव जी का बड़ा स्थान है। तो मेरे पिताजी सोमवार को वहाँ जाते हैं, जहाँ बंदर भी बहुत बहुतायत में है। वहाँ पे उसके लिए मूंगफली, ब्रेड, ये सब लेकर वो जाते हैं। तो वहीं से मेरे में ये संस्कार आए कि ना केवल इंसान अपितु पशु पक्षी और जानवर के लिए भी आपके मन में करुणा और प्यार होना चाहिए। और मैंने ये महसूस भी किया कि आप पशु पक्षी को भी प्यार देते हो तो वो आपके अपने बन जाते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी देखिए कुत्ते बिल्ली नहीं पाले, लेकिन मेरे घर में अनायास ही पल जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको प्यार दिया। जब भूखे कुत्ते को मैंने देखा, और मेरे पति यहाँ पे हैं मिस्टर रामचंद्र गर्ग, उनसे भी मैंने ये सीखा कि उनको बड़ा प्रेम है जानवरों से भी, कि किसी की तकलीफ है तो उसकी सेवा वो करते हैं। और मेरे घर में आज भी बिल्लियाँ आप देखोगे तो यूँ घूमती रहती हैं। तो मेरा मानना है कि ईश्वर ने जो आपको देह दी है, ये सार्थक तभी होती है जब आप मानव के साथ साथ पशु पक्षियों से प्रेम करो। यहाँ गौशाला में मैं यहाँ हूँ मौजूद, और गौशाला के गऊ के लिए तो ये कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में है, और इसीलिए हमने इसको गौ माता कहा। और हमने बचपन से एक हमें वो निबंध लिखने के लिए दिया जाता है कि गाय पर निबंध लिखो। ध्यान आप सब लोगों को, गाय पर निबंध भी लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये देखिए शुरू से ये सारे जो गुण और ये संस्कार जो है वो मेरे परिवार से आए, फिर समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला, और बच्चों का प्रेम भी मुझे मिलता है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। क्योंकि जब आप खुद बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चे मिट्टी का ढेला है, आप उनको जिस तरीके से ढालना चाहते हो वो ढाल जाते हैं। प्रतिवर्ष जिस प्रकार से आप बचपन से आज तक अपने माता पिता, अपने परिजनों की गोद में आपने अपना जन्मदिन मनाया, आज गौ माता की गोद में जन्मदिन मना रही है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहले 2 बार आ चुकी हूँ, और भाई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसे पता लगा कि 2 जुलाई को मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो इन्होंने कहा 2 जुलाई को जन्मदिन यहीं आपका मनाएंगे। तो मैं अपने आप को खुश महसूस कर रही थी, बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती कि गौ माता के बीच में रह के मेरा जन्मदिन मनता है। पहले भी कभी गौ माता की गोद में इस तरह से जन्मदिन? लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने, जब हम लता जी जाते थे वहाँ पर भी हमने गायों के लिए, बंदरों के लिए बहुत सेवा की, वहाँ पर भी मैंने एक बार जन्मदिन मनाया। हालांकि लॉकडाउन था तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती थी, लेकिन
बीच में हम जाते थे उस पीरियड में भी जब लंबे समय तक कोरोना ने हमें घेरे रखा और सब डरे रहते, सहमे रहते, लेकिन आज उस दौर से भी हम लोग उबर चुके हैं और सब देखिए प्रेम और भाईचारा और सद्भाव ये सब बना रहे। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ना केवल अपने लिए, मैं कहती हूँ समस्त सृष्टि का एक एक व्यक्ति, एक एक जो मेरे भाई बंधु हैं वो सुखी रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ रहना सबसे बड़ा पहला सुख निरोगी का है, निरोगी का है, और उसके बाद है दूजा सुख घर में माया। घर में माया। तो भारत माता की जय, गौ माता की जय, और हरे के सहारे की जय, माता जय गोपाला। आज संगीता जी के जन्मदिन पर गौ माता ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ आए और हमारे बीच में अपना जन्मदिन मनाएं और आनंद महसूस करें। सभी से भक्तजन खड़े हैं इधर उधर, कृपया इधर आ जाइए। संगीता जी सर का आज जन्मदिन है और वो केक काट रही है। गौ माता सेवा ग्रुप के सभी मेंबर्स प्लीज, संगीता जी केक काट रही है, सब हमारे साथ रहें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू संगीता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे साथ सभी हाथ में दे दें।
संगीता जी के जन्मदिन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जय गौ माता, जय गोपाला। जैसे आज संगीता दी का जन्मदिन यहाँ बहुत धूमधाम से मन रहा है, तो वैसे ही मैं सब लोगों से अपील ही है एक तरह से कि बार बार दिन ये आए। ये इनका तो बार बार आए, और भी जो सबका आए वो इस तरह से गौशाला में गौ माता के बीच में सब अपने परिजनों के बीच में हर्षोल्लास से मनाए। आप आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही शुभ दिन है। संगीता जी गर्ग का बाल विकास आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है। हम सभी गौशाला की ओर से उनको हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन दिनों रात उन्नति करें और समाज की जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहें। हमको उनसे यही अपेक्षा है और उनकी दीर्घायु हो और सबकी सेवा करते रहें। और प्रतिवर्ष जन्मदिन यही गौशाला में मनता रहे। हर साल अपना जन्मदिन यहीं ऐसे ही गौशाला में मनाएं और शादी की सालगिरह भी यहीं की पूरे परिवार के साथ में, तो आनंद रहेगा। गाय माता के बीच में इस तरीके से जन्मदिन मनाना बहुत ही बढ़िया रहता है। बोलो राधा गोविंद भगवान। आज संगीता जी के जन्मदिन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो मुझे ये हो रही है कि जो हम अपनी परंपरा को भूल चुके थे, गौ माता को भूल चुके थे, वापस हम गौ माता के नज़दीक आ रहे हैं। और ये जो इन्होंने परंपरा शुरू कर रखी है कि गौशाला में आके अपना जन्मदिन मनाएं। होटलों के अंदर दुनिया मनाती है, लेकिन अपने अगर गौ माता के पास आके अपन उनके पास अपना जन्मदिन और अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद भी मिलता है और उनको खुशी भी मिलती है। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि अपने को वापस से अपने जो पुरातन धर्म है, सनातन धर्म है, गौशाला पहले अपने घरों में गाय होती थी और कुत्ता बाहर होता था। अब जमाना ऐसा आ गया, कुत्ता घर के अंदर है, गौ माता घर के बाहर है। मैं चाहता हूँ कि वापस अपन जो है ना इसको अपनाएं और अधिक से अधिक अपन गौ माता की सेवा में लगें। धन्यवाद। आज संगीता जी के जन्मदिन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम और परिचय। मेरा नाम श्रेष्ठ है, पापा का नाम हनुमान जी है और आज पापा की अनुपस्थिति में मैं उनका कर्तव्य निभाने यहाँ आया हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि मैम जैसे मैम है वैसे हमें सपोर्ट मिलता रहे और गौशाला का विकास होता रहे और हम यहाँ हमारे एज के जो लोग हैं वो यहाँ आते रहें और गौ माता की सेवा का आनंद लेते रहे। गर्ग साहब के जन्मदिन पर आज राजस्थान गौ सेवा संघ में ये कार्यक्रम हुआ और अति उत्तम है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है और जन्मदिन है और गायों के बीच में नहीं है तो मुझे लगता है शायद वो सार्थक नहीं है। अभी राहुल जी का भी हुआ था, अच्छा हुआ, बहुत लोगों का हो रहा है। और आपका नाम तो संगीता यानी संगीत है कि नहीं? तो आपने जिस तरह से कृष्ण भगवान की बातें करी, आपने नंदलाल की बातें करी, तो आपके जीवन में संगीत है, नंदलाल को याद करने का संगीत है। इस समय मेरे को जो है 2 लाइन मीरा जी की याद आ रही है कि मायरी में तो लियोरी गोविंदा मोल, है कि नहीं? तो गोविंदा मोल कब लिया जाता है? जब उसको प्यार किया जाता है, सेवा की जाती है। और मीरा जी ने ये भी कहा कि कोई कहे महंगो, कोई कहे सेंगो, मैं तो लियोरी अमोलक मोल। मैंने न तो महंगा लिया है न सस्ता लिया है, मुझे पता ही नहीं है कितने का है, तो मैंने उस तरह से अब गोविंदा को लिया है। आपने गोविंदा जी को अपने मन में रखा है। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, यशस्वी होंगे, इस बात का राजस्थान गौ सेवा संघ आपको वादा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
में ले जानी वो तो मानते नहीं, बाकी करते हैं। आपका नाम और परिचय, आज के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रवि प्रकाश जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन शुल्क महानगर। हम लोग यहाँ पर दुर्गापुरा जो गौशाला है, यहाँ पर हर माह हम आते हैं यहाँ पर, और आने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छी साफ़ सफाई रहती है और यहाँ पर जो चारा जो खिलाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से खिलाया जाता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जब चारा कोई भी खिलाया जाता है तो थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो यहाँ पे वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं जो इमीडिएटली उसको साफ़ करते हैं, बिल्कुल क्लीन रखते हैं। और गायें हमने देखा है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बांधी हुई है, अच्छे तरीके से रखा हुआ है। कहीं किसी ने बच्चे जो आपने देख रहे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लोग आना चाहते हैं और हम पिछले 2 साल से यहाँ इस गौशाला के अंदर आ रहे हैं, चारा खिलाने आते हैं। हमें को सबसे अच्छी व्यवस्था जो यहाँ पे हमारे अशोक जी जैन है जो पूरी व्यवस्था संभालते हैं, हमें तो उनको कल कहना पड़ता है कि हम आ रहे हैं इस वीक में, तो सारी व्यवस्था ये करके रखते हैं। और सभी लोग यहाँ देखा है मैंने कि यहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे खिलाने वालों के लोग रहते हैं, यहाँ पर आते हैं चुपचाप जो देना चाहें वो दें स्वेच्छा से और जो खिलाना चाहें वो खिलाएं। यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। यहाँ हरा चारा ही नहीं, मैंने यहाँ पर देखा है हरा चारा के अलावा केले भी देखे हैं, गाजर भी देखी है, मूली भी देखी है और लौकी भी देखी है। सब तरीके से यहाँ तक कि टमाटर और केले तक भी खिलाए गए हैं यहाँ पर। और तरबूज वगैरह के तो खिलाई नहीं, आपने देखा है तरबूज, इतने सारे तरबूज है यहाँ पर है। और यहाँ अलग से आज जैसे बताया संडे को स्पेशल रोटी बनती है यहाँ पर, जो इसके जैसे बाजरे की या तिल्ली के तेल, गुड़ और सब मिला करके स्पेशल रोटी ये बनाई जाती है जो इनको गायों को खिलाई जाती है। एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर और महसूस की है कि यहाँ पर मैंने देखा कि नमक भी डाला गया है। तो ये पूछा भी नमक क्यों डाला गया है गायों को, कि नमक को खाते नहीं है, तो बोले स्वाद बदलने के लिए, क्योंकि अपन भी जैसे बिना, जैसे एक आदमी है वो बिना नमक के स्वाद जो कुछ खाता है उसको अटपटा लगता है, तो जीभ का टेस्ट बनाने के लिए आप देखोगे पूरे उसके अंदर उसका जो इनका बना हुआ है वहाँ पे सबके नमक की डलिया भी रखी हुई है। बहुत अच्छा अप्रिशिएशन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो गौशाला है, जो लोग मेरी बात मेरी सुन रहे हैं तो वो भी एक मौका रखें और कभी भी अपना मौका बनाएं, जब भी कोई कार्य हो उसमें यहाँ आकर के इस कार्यक्रम का अंजाम दें। गौ माता के संपूर्ण आहार की विशेष ध्यान रखा जाता है हर एक एंगल के तरीके से। यस यस यस। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक ही बात कि एक जो मूक जानवर है, आप जब उसको चारा डालते हैं तो जिस तरह से वो आपके पास उम्र का अपना प्यार दिखाता है वो एक देखने लायक होता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सब मतलब खुद तो आएँ और अपने बच्चों को ज़रूर आगे करें कि वो भी एक बार गौशाला ज़रूर आया करें। आपका नाम और परिचय? अमिता, मेरा नाम अमिता जैन है। मैं महानगर ग्रुप में
अभी इसी साल कमेटी में आई हूँ और मैं इस प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और चाहती हूँ कि सब बच्चे, छोटे बच्चे ज़रूर से आएँ। जय जिनेंद्र।